लेकिन मुझे बताइए चिट्टू सर, जब आप इस कुर्सी पर बैठेंगे पहले कलम से क्या करेंगे आप? क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं महोदय। याद रखिए, अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, ऑन द कैमरा आप बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार के लिए आप और सोनपुर के विकास के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए अगर मुझे अपने दुश्मनों का भी चरण स्पर्श करना पड़े, पैर छूना पड़े, तो मैं ज़रूर छूँगा। लोकतंत्र में चुनाव का उतना ही महत्व है जितना जीवन का और सांस का। अभी बिहार में निकाय चुनाव हो रहे हैं और इस बार बदला बदला माहौल सा लग रहा है। इस बार वो बिहार जो जातिवाद के नाम पर बिकता था, ऐसे लोगों की मानसिकता थी, आज वो शिक्षा की बात कर रहा है। और आज हम अपना पहला इंटरव्यू अपने क्षेत्र के इस मुद्दे पर आए हैं कि कौन बनेगा अध्यक्ष सोनपुर। और हम सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट के साथ आए हैं जो बात कर रहा है शिक्षा का, और शिक्षा के आधार पर बोल रहे हैं कि हम समाज को बदल देंगे। जो कि हमने सुना भी है और आपने भी सुना होगा कि भारत विश्व गुरु था और ऋषि मुनि का देश रहा है। बहरहाल अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो पेशे से शिक्षक है, राजेश सर है, जिनको आप चिट्टू सर के नाम से भी जानते हैं। और ये शिक्षित है, इसीलिए हम इनका पहला इंटरव्यू लेने आए हैं कि शायद एक शिक्षित शिक्षक बदल सकता है इस समाज की बदहाली को और शायद विकास की ओर पर लेके जा सकता है। सर, सबसे पहले स्वागत है। और बिना लपेट के सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल है, आप एक शिक्षक है, गुरु है और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और फिर एक शिक्षक अचानक से राजनीति में क्यों आ गए? मैं इसका उत्तर देने से पहले मैं बाबा हरिहर नाथ को सादर प्रणाम करता हूँ। सोनपुर की सम्मानित तमाम जनता को, अभिभावक को अपना प्रणाम कहता हूँ। अपने अनुजों, अपने भाइयों को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ उस सभी युवाओं को अपना स्नेह देना चाहता हूँ जो इस नगर पंचायत को आदर्श बनाने में अपनी सहभागिता देंगे। ये तो एक टीचर होने के नाते इनके अंदर वो सभ्यता है, सभ्य है, वो झलका। लेकिन सवाल फिर से मुझे दोहराना पड़ेगा कि आप एक शिक्षक है और शिक्षक अचानक से राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, ये तो राजनीति नहीं है, ये तो मेरा उद्देश्य काजनीति का है। अच्छा। और इसको डायरेक्ट राजनीति से नहीं जोड़ सकते। हमारा उद्देश्य समाज सेवा करना है। तो ये पहले क्यों नहीं आया, अभी ही क्यों आ गए? देखिए, समाज सेवा का कोई समय या उम्र निर्धारित नहीं होता है। जब आपको लगे, जब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं समाज सेवा कर सकता हूँ, मैंने पहले अपने आप को संतुलित किया है। मेरी ज़िंदगी अब संतुलित हो गई है और मुझे दाल रोटी की चिंता नहीं है। इसी बीच नगर पंचायत अध्यक्ष का जो चयन का जो प्रणाली था, वो प्रणाली भी बदल गया है। पहले बंद कमरों में नगर पंचायत के अध्यक्ष का चयन हो जाता था, जो वार्ड पार्षद मिलकर करते थे। अभी का जो प्रणाली है, अभी के प्रणाली में नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जनता की अदालत करेगी या जनता ही करेगी। तो मुझे एक बेहतर अवसर मिला और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी मुझे समाज सेवा करने के लिए। और अगर ये अवसर मैं छोड़ देता, क्योंकि मैं सोनपुर में ही पला बढ़ा हूँ, सोनपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सोनपुर से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। यहाँ की जनता ने मुझे अपार प्यार और समर्थन दिया है। जब मैं इंस्टीट्यूशन कोचिंग चलाता था तब भी उन लोगों का बहुत सहयोग रहा है। अब जब मैं स्कूल चला रहा हूँ तो उन लोगों का भी बहुत सहयोग हमेशा रहा है मेरे साथ। तो उनका उपकार है मेरे ऊपर, और उस उपकार का अब कर्ज अदा करने का समय आ गया है। और मुझे लगा कि अगर ये मैं अवसर अगर मिस कर जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो मुझे ज़रूर इसका अफसोस होता है कि एक मौका तुम्हें मिला था, इसको तुमको ज़रूर अपनाना चाहिए था। उस अवसर को मैं अपने जीवन में उतार कर समाज सेवा करना चाहता हूँ। पहला कोई कैंडिडेट हमको मिला जो बोल रहा है कि जिस समाज ने मुझे दिया है उसका कर्ज अदा करने का वक्त आ चुका है। जिस धरती ने मुझे खाना दिया, पानी दिया, उसके छांव तले में बड़ा पहला कोई कैंडिडेट मिला। मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है कि जन जागरण हमने नाम सुना है, लोगों ने भी नाम सुना है और वो आपको समर्थन कर रही है। आखिर में वो आपको क्यों समर्थन कर रही है? और कुछ लोगों का कहना है कि आपको एज अ कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इसमें सच्चाई? देखिए, ये तो पहली बात है, एकदम बेसलेस बात है, इसका कोई आधार नहीं है। जन जागरण मंच से मैं मिला, वो समय था जून के पहले हफ्ता में, 1 या 2 जून को मैं मिला था। चूँकि ये नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है
तो मुझे नगर की हर सम्मानित जनता से मुझे संपर्क करना है, सबसे मिलना है। मैं सबसे मिलता रहा। मेरा संपर्क अभियान फरवरी में ही शुरू हो गया था, 2 या 3 फरवरी को शुरू हो गया था। ये 3 महीने मेरा संपर्क अभियान चलता रहा। उसके बाद मैं उन लोगों के पास भी गया कि भैया मुझे आप अपना समर्थन दीजिए, ताकि आपके समर्थन को प्राप्त करके अगर मैं अध्यक्ष बना तो मैं आदर्श सोनपुर बनाने के लिए ज़रूर मैं काम करूंगा, या आदर्श सोनपुर बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उनका मैं प्रोजेक्टेड कैंडिडेट हूँ, उनका समर्थित कैंडिडेट हूँ। उन लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, आपके व्यवहार और आपके जो दूरदर्शिता है उसे देखकर। हाँ, वो जो भी हो उनसे आप मतलब उनका समर्थन देना है, और उन्होंने समर्थन दिया है। और सोनपुर के विकास के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए अगर मुझे अपने दुश्मनों का भी चरण स्पर्श करना पड़े, पैर छूना पड़े, तो मैं ज़रूर छूँगा। और मैं बिल्कुल हर तरह के लोगों से, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे अपना उनका आशीर्वाद मांगूंगा और उनसे अपने सहयोग की मैं गुजारिश करूंगा। अच्छा, एक शालीनता जो है ना कि हर जगह मैं झुक जाऊंगी बांस की तरह, अगर आंधी आ जाएगी ना, तो शायद शालीनता एक शिक्षक में हो सकता है, और इनके अंदर वो शिक्षक नहीं गुरु है। शिक्षक तो मॉडर्न हो गया। खैर, बहरहाल आगे की तरफ हम चलते हैं। आपके थोड़ा सा पर्सनली चीज़ जाते हैं। जब हमने क्षेत्र को घूमा, हालांकि क्षेत्र में हमने पाया कि आप अध्यक्ष पद में बहुत आगे हैं औरों की अपेक्षा, लेकिन कहीं कहीं हमें सुनने को ये भी आया कि कोरोना पीरियड में आपने बिना पढ़ाए बच्चों, जो आपके टीचर बच्चे हैं, उनसे आपने फ़ी ली। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आया कि सर ने फ़ी भी माफ़ किया। तो क्या इसकी सच्चाई क्या है, जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं तो सच्चाई जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि पहला कोरोना जब 2020 में मार्च में आया था, तो स्कूल लॉकडाउन के दौरान हमारे क्या, भारत के सभी स्कूल्स बंद हो गए थे, हमारे भी स्कूल्स बंद हुए। और पहले कोरोना में, मतलब पहला कोरोना जो 2020 का जो साल था, उसमें हमने 4 महीने का फ़ी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वेव किया हुआ है। फिर दूसरे कोरोना में 2 महीने का फ़ी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम से वेव किया हुआ। उसके बाद भी कई ऐसे अभिभावक गार्जियन आए जो अपने प्रॉब्लम को बताए, समस्या को बताए, तो समस्या के आधार पर उसके बाद भी इस 6 महीने के अलावे कुछ न कुछ फ़ी हमने कम किया है। ये जो भी बातें हैं सभी निराधार हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। ये कुछ विरोधी भी होते हैं, जब आप समाज सेवा के लिए उतरे हैं, उसको राजनीतिकरण करके उसका विरोधी भी आपके खड़ा हो रहे हैं, विरोधी भी ऐसा कह सकते हैं। आपने बाबा हरिहरनाथ के मंदिर में जाकर कसम खाया कि मैं भ्रष्टाचार अन्य जैसे करते नहीं करूँगा, अब मैं विकास करूँगा। तो साहब ये बताइए, जिस भारत में लोग गीता पर हाथ रख के झूठा कसम खाते हैं अदालत पर, तो ऐसे में कैसे जनता विश्वास करे कि यह चिट्टू सर वैसे नहीं होंगे जो पिछले 20 सालों में लोग करते थे। देखिए, चूँकि हम हिंदू होने के नाते बता रहे हैं, हम कहने का मतलब हम सभी आपके साथ है, इनके साथ जब भी कोई बात आती है, यकीन दिलाने की बात आती है, भरोसा दिलाने की बात आती है, विश्वास दिलाने की बात आती है, तो आप ये कहते हैं भगवान कसम। अच्छा, ये एक आधार है, भगवान कसम खा के बोल रहे हैं। मैं भगवान कसम, मंदिर को छू के, मंदिर में भगवान की मूर्ति या शिवलिंग छू के कसम खा रहा हूँ, कैसा नहीं करूँगा। कुछ तो आधार होना चाहिए ना। दूसरा कोई आधार अगर है कि जिससे हमारी जनता को मेरे ऊपर विश्वास हो जाए, तो मैं उस आधार के लिए भी मैं तैयार हूं, और उसको भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पहले ये सोचिए कि युवा के लिए क्या कर रहे हैं। युवा के लिए अभी लोगों ने जो भी बने हैं, जो भी अब तक रहे हैं, क्या किया उन लोगों ने। आप क्या करेंगे, छोड़िए दोनों का, सबका। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे सरकारी जमीन, एक सोनपुर एक पहला नगर पंचायत है जहाँ पे सरकार द्वारा आवंटित दुकानें नहीं हैं। आप कभी देखे नहीं होंगे कि कोई सरकार द्वारा आवंटित दुकान है। दिघवारा में हमारा है, हाजीपुर में है, छपरा में है, लेकिन सोनपुर में है नहीं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि मैं सरकारी दुकान नगर पंचायत की ओर से मैं बनवाऊं, जिसमें एक बहुत अच्छा रोजगार का अवसर मिलेगा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं महोदय। याद रखिए, अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, ऑन द कैमरा आप बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार के लिए आप सरकारी स्थान है, जहाँ भी सोनपुर में खाली जगह है, वहाँ पर आप दुकानें बनाएंगे, ऐसी चीज़ों को लाएंगे, कर पाएंगे। बिल्कुल है युवाओं से। बिल्कुल, मैं बेशक मैं चाहूँगा सामने की तरफ मैं एकदम पूरा प्रयास करूंगा, और इसमें
जो भी सरकार से मुझे जिस तरह जाना हो, जैसे मिलना हो, सरकार से मैं आग्रह करूंगा। अपने बात युवाओं की है, तो मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा। बहरहाल मुझे नहीं पता कि पिछले अध्यक्ष ने युवाओं के लिए क्या किया, उसकी जो फैसला है वो जनता अपनी अदालत में करेगी। लेकिन जब आप अध्यक्ष बन जाएंगे, जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे, तो फिर आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि युवा ही शायद मुझे लगता है कि इस सोनपुर की या किसी भी समाज की दिशा और दशा और तस्वीर बदलेगी। मैं बाबा हरिहर नाथ को फिर से सादर प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि हरिहर क्षेत्र की ज़मीन जो है काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ कई प्रतिभाएं आई हैं, कई प्रतिभाएं अभी भी हो रही हैं, कई छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिसको सामने लाना है। अब मैं बता दूं, किसी एक का नाम मैं बताता हूं, तो सबसे पहले मैं नाम लेता हूं सवाई छमारा, जहां पुस्तैनी घर है, वहां की एक नतनी है जेनिफर, मुस्लिम समाज से बात। और मुस्लिम समाज से आती है, जो 7 भाषाओं में गाना गा सकती है। हमारे गांव के एक बच्ची है जिसका नाम कल्याणी नमस्कृता है। अच्छा। कल्याणी की प्रारंभिक शिक्षा मेरे ही स्कूल से हुई है। वो आज क्लासिकल सिंगिंग का कोर्स कर रही है और काफ़ी उसमें उसका कैरियर है, काफ़ी वो अभी चर्चे में है। मैं बात करता हूँ कुंदन सिंह की। कुंदन सिंह हमारे गांव के हैं और वो भी एक उभरता हुआ कलाकार हैं। मैंने देखा है कभी कोई उनको फिल्म मिली है, मतलब एक बड़े रोल में एक फिल्म उनकी मिलने वाली है। मैं बात करता हूँ क्रिकेटर्स की, तो यहाँ कई क्रिकेटर्स हुए हैं जिनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका। वो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते थे या खेल रहे हैं, या क्रिकेट को जिंदा रखने की उन्होंने कोशिश की है। मैं बात करता हूँ सुधीर कुमार हैं, मैं आपको बात करूँ तो उदय यादव हैं, और वो जो क्रिकेट में हमेशा वो लोग का मतलब अभी भी उनका जो है ना, वो किसी न किसी रूप में क्रिकेट को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और राजीव रंजन है, उमंग है, उमंग सिंह हमारे स्कूल का ही पढ़ा स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता है। रोशन है, ये सभी प्रतिभावान हैं। नीतीश यादव की मैं बात करूँ तो शॉर्ट वीडियो में महारत हासिल है, कब बहुत कम रिसोर्सेज में उनको शॉर्ट वीडियो बनाना आता है। ये सभी प्रतिभा हैं जिसका नाम हम लोग नहीं जान पाते हैं, कोई जानने की कोशिश नहीं करता। तो क्या करेंगे आप इनके लिए? आपने नाम तो बहुत अच्छा गिनवा दिया और मुझे लगता है कि काफ़ी अपडेटेड है आप। नहीं, कहा जाता है कि कभी कभी किसी इंसान को इनकरेज करने से वो और आगे बढ़ता है, उसको प्रोत्साहन समय समय पे मिलना चाहिए। मैं ऐसे प्रतिभाओं को जाके मिलूंगा, नगर पंचायत के तरफ से, यहाँ के समाज की मदद से उनको मैं सम्मानित करूंगा, उनका मैं नाम सामने लाऊंगा। ऐसे क्या होगा कि एक प्रतिभाएं जो कई कलाएं कुंठित हो जाती हैं वो उभर के सामने आएगी और हमारा सोनपुर फिर से बहुत समृद्ध और बहुत आदर्श बनेगा। सर, बात करें, आप दावा करते हैं कि जब आप जीत कर आएंगे तो आप सोनपुर को आदर्श नगर पंचायत बनाएंगे। ये कैसे होगा? देखिए, सोनपुर को आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि सोनपुर पहले से ही वैश्विक पटल पर स्थापित है। आप याद कीजिए, सोनपुर जब मैं छोटा था तो मुझे याद था कि सोनपुर मेले का, हरिहर क्षेत्र मेला जिसको जानते थे पूरी दुनिया में, आप कहीं जाएंगे बोलेंगे तो सोनपुर हरिहर क्षेत्र सोनपुर का नाम लेंगे तो उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा, पहली बात ये आती है, आप वहीं से है ना जहाँ हरिहर क्षेत्र मेला लगता है, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटा था तो मेला खत्म होता था और अगले मेला का इंतजार हम लोग को हो जाता था कब वो मेला आएगा। तो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। आप मुझे बताइए, जब अध्यक्ष पद होने के नाते आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं इसको पुनर्स्थापित करने के लिए जो प्रयास करना होगा, हर संभव मैं प्रयास करूंगा। इसको पुनर्स्थापित करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था लानी हो, जिससे मिलना हो, जैसे बात करनी हो, मैं बात करूंगा और इसको मैं पुनः स्थापित करने के लिए मैं पूरा से पूरा प्रयास करूंगा। तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मुझे बताइए चिट्टू सर, जब आप इस कुर्सी पर बैठेंगे पहले कलम से क्या करेंगे आप? क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, आप पहले कलम से क्या करेंगे? देखिए, पहला मतलब अपने पहले कलम से मैं जो मेरी कलम जो पहली बार चलेगी, वो मैं तो पहले ये लिख के मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सोनपुर में जो नगर पंचायत में जो कमीशन खोरी है उसको तो मैं सबसे पहले बंद करूँगा। क्योंकि जब कमीशन खोरी है
तो हमारे ठेकेदार वर्ग, एक बड़ा सा वर्ग है, उनकी बदनामी होती है कि काम अच्छा नहीं किए। काम अच्छा कैसे करेंगे भाई? उनको तो उनका जो पैसा है वो तो कमीशन चला जाता है पहले से। जब वो 40% तक अगर कमीशन ही दे देंगे तो फिर वो आप कार्य की गुणवत्ता की उम्मीद मत रखिए। अभी तक जो भी कार्य की गुणवत्ता में कमी आई है तो कहीं ना कहीं कमीशन खोरी भी उसकी जिम्मेवार है उस चीज़ के लिए। सर, हमने काफ़ी कुछ बात की और काफ़ी कुछ जो अफवाह थी या कहे लोगों के मन में जो आपके प्रति जो प्रश्न थे, काफ़ी कुछ हमने उसको हल कर दिया है और काफ़ी सहजता से भी आपने बातों को रखा। अंत में हम चाहेंगे संदेश के रूप में आप हरिहर क्षेत्र के जनता के क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बाबा हरिहर नाथ को फिर से मैं सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ की जनता, यहाँ की युवा, यहाँ के अभिभावकगण, मैं सबसे एक आग्रह करता हूँ कि एक मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी जीत नहीं, मैं दोहरा रहा हूँ, ये पूरे हरिहर क्षेत्र की जीत होगी। चिट्टू सर और हमारे इस पहले एपिसोड में यह पहले अध्यक्ष कैंडिडेट थे और जिनसे हमने और भी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मिलेंगे, उनका मोटो, उनका विज़न पूरा लेकर आएंगे कि आखिर में वो हरिहर क्षेत्र के लिए क्या सोचते हैं, क्या इनके जैसा दूरदर्शिता उनके पास है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि कम से कम उनके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि हमें फेस करना पड़े। ये नहीं है कि किसी दूसरे के कहने पर वो चले, यह भी जानने की आवश्यकता है और सब लोगों की कोशिश करेंगे। और आपका जो सवाल है ना, चाहे वो इनसे रिलेटेड हो, अन्य से रिलेटेड हो, आपकी समस्या हो, वो भी बेझिझक खोलिए, क्योंकि यह एक समय है ना साहब, एक दिन आप मालिक हैं। वो वोट जब तक देने वाले ना, एक ही दिन के मालिक है, उसके बाद आपको पता है कि इस लोकतंत्र में क्या होता है। मैं आंख से आंख मिलाकर बोल रहा हूँ, इस मौके को गंवाने नहीं दीजिए, डट कर सवाल कीजिए जो भी सवाल है, और हम भी कोशिश करेंगे हर सवाल को आपकी आवाज़ बनकर सब लोगों तक पहुँचे। दूसरी बात यह भी मैं कहना चाहूँगा सोनपुर के लिए, और बहुत मंचों से मैंने भी चिल्ला कर कहा है कि सोनपुर जो है ना, ये टुकड़ों में बंटना बंद कर दीजिए। आप यूनाइटेड होइए। आप हरिहर क्षेत्र बाबा हरिहर नाथ के संतान हैं हम सभी, और हम सभी को एक यूनाइटेड होकर एक ऐसे उम्मीदवार को जिताना है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि इनको जिताइए, हम विचार करेंगे, सबके विजनों को देखेंगे, उनकी दूरदर्शिता को देखेंगे, उनके पास्ट को देखेंगे, उनके प्रेजेंट को देखेंगे, उनके फ्यूचर को देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं काम, उसके बाद डिसीजन लेंगे। टुकड़ों में बंटना बंद कीजिए, जातीय के आधार पर बंटना बंद कीजिए। मैं पुनः दोहराता हूँ, वैसा ही आपका भी है। तो क्या आप इस लोकतंत्र के पर्व को, जो कि हरिहर नाथ के सानिध्य में पूर्ण होने वाला है, उसे व्यस्त होने देंगे इसे, या व्यर्थ होने देंगे यूं ही? मुझे नहीं लगता है कि सोनपुर के लोग इतने मूर्ख हैं, इतने अपरिपक्व हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं, और अगला कैंडिडेट आप रॉयल यात्रा के इस मंच पर किसको देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कीजिए, समस्या को भेजिए। हम पूरी निष्ठता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से उठाएंगे। जय हिंद, जय बाबा हरिहर नाथ।